एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ लोका चैप्टर 1 चंद्रा मूवी देख रहे थे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ स्टोरी देख ली थी जहाँ पर चंद्रा की स्टोरी आई थिंक स्टार्ट हो रही है यक्ष और यक्षिणी करके। तो आज हम आपके साथ वही वीडियो देखने जा रहे हैं। सो अब आई थिंक और भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब आई थिंक बैक स्टोरी चलेगी चंद्रा की और कैसे उसको पावर्स मिले। आई थिंक वो सब अब रिवील होगा। सो आइए चलिए पार्ट 4 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करें। उसकी मम्मी पापा को पकड़ लिए। वो उसके पास गई थी ना, वो और अंदर गुफा स्टैचू में चली स्टैचू के गई। पास। हाँ हाँ। जब वो बच्ची गुफा से बाहर आई तब उसके साथ कोई घटना घटी थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। ओह, ये कितना सही ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। मोरी। ओहो नहीं। उसको तो उस दिन छोड़ना ही नहीं चाहिए था चंद्रा को। ओए, गुड मॉर्निंग। छोटी भाग, छोटी भाग, भाग छोटी, छोटी भाग जा, भाग जा, भाग, भाग छोटी। छोड़ दो, छोड़ उसे। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरी बच्ची को। अरे अरे ये पागल। ओह शिट। नहीं। ओ नो। ये तो नहीं होती। ओ एक बात बता, तो क्या सच में हमें नहीं जानती? तो अब जान जाएगी। मेरा भाई अभी यहाँ आएगा, उसके बाद क्या होगा जानती है?
वो ना तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरी अकड़ के साथ साथ तेरा नामो निशान भी इस दुनिया से मिट जाएगा। ढूंढने पर भी ना सबूत नहीं मिलेगा। जिस हाथ से मुझे मारा था। रेडी है? Oh! Oh wow! Oh, wow. Oh. Vampire style. उसके घाव हील हो रहे हैं जो। Oh, wow. यार ये लड़की कितनी अच्छी एक्सप्रेशन और एक्टिंग, ओ माय गॉड। भाग जाओ, जाओ। शिट शिट शिट। Oh. Wow. ये सनी इसको ऐसे हालत में देख रहे हैं। डर के कैसे खड़ा है। बचाने आया था ये। ये बचाने आए। हाँ, मुझे क्या हो गया है? भगवान ने तुम्हें कुछ शक्तियां दी है बेटा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है। हो सकता है भगवान ने तुम्हें उनके लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। जैसे हम, भगवान तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिर्फ सही का साथ देना बेटा। चली जाओ बेटा, भाग जाओ। तुम्हें ढूंढने और भी लोग आएंगे। तुम्हें जीना होगा। भागो, जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। ये वैम्पायर है या फिर, क्योंकि उस टाइम तो इसको बैट ने काटा था ना, वहाँ पे बहुत सारे बैट थे। ये दिखाया आई थिंक बैट और वैम्पायर में थोड़ी सिमिलैरिटी तो होती है, राइट ना? वो भी आखिर। खून ही वो करते हैं। किसने किया ये? वो खून पी के उसको
हील हो जाती है। नीली, कलियन काट की नीली। ये और इस तरह वो छोटी सी बच्ची नीली धीरे 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 एक बड़ी लड़की बन गई। सूर्य की रोशनी उसे बर्दाश्त नहीं होती, उसे रात चंद्रा का पसंद ये है। पोर्ट्रे है। उसके जितने भी करीबी इंसान थे सब उसे छोड़कर अच्छा, जाने लगे। अभी वो नाइट फिर शिफ्ट नीली यात्रा पर निकल करती पड़ी। है। नीली जब भी किसी नई जगह जाती है वो वहां के सबसे बुरे लोगों को ढूंढती है और उन्हें मारकर उनका खून पीती है। इसी के नीली को देवी मान लिया, लेकिन दूसरों के लिए वो थी यक्षी। यक्षी। पापा आपको ये सब कैसे पता? मुझे एक बुक मिली थी जो चर्च के प्रीस्ट ने लिखी है, उसी में ये सारी कहानियां हैं। तो मतलब नीली सच में सुपर हीरो है? एक तरह से कहा जाए तो हाँ, वो एक तरह की सुपर हीरो है और साथ ही नीली इमॉर्टल भी है, मतलब उसे मारना नामुमकिन है। अमर है। नीली कितनी लकी है। वो हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती Weakness, हाँ। है। एक समय की बात है, नीली को पकड़ने कोई आया था और उसे उसकी कमजोरी पता थी। कौन था वो? हाँ, एक कथनार। पावर है तो कुछ वीकनेस भी। सनलाइट। बस बहुत हुआ। अब आप अपना पागलपन इसके दिमाग में और मत ठूसो। चलो उठो, जाकर सो जाओ। और सुनाने दीजिए। गुड नाइट। तो क्या नीली सचमुच मर गई? नीली हमारे आसपास ही है और मैं उसे ढूंढूंगा। दिल दे है ना, और भी पार्ट और भी लोग हैं, और भी विशेष। ओके, ये जो स्टोरी सुना रहे थे इनका क्या, इनको कैसे पता है? मतलब इनका भी कुछ मुझे लग रहा है कनेक्शन तो नहीं होगा आगे जाके। अब जिस तरह से बता रहे कि मैं ढूंढूंगा, मुझे नेगेटिव साइड भी दिख रही है थोड़ी। पता नहीं नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने जिस तरह पोर्ट्रे किया कि वो बहुत ही अच्छी हैं और अच्छी का साथ देती हैं, तो मे बी जस्ट किसी ने कमेंट्स में बताया था यक्ष और यक्षिनी के बारे में कि वो गॉड ही है, लेकिन आई थिंक किसी केरला में कहीं उनको गॉड नहीं, उनको डेविल ही समझा जाता है। हाँ, सो अब थोड़ा बैक स्टोरी से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि उनको पावर्स कैसे मिली। वही वो गुफा में गई थी और उसके बाद वो बैट ने उनके ऊपर हमला किया था, उसके बाद से उनके पास वो पावर आ गए, यक्षिनी के पावर्स। और आई थिंक कि अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि बैक स्टोरी में वो जो विलन था जो अभी उनको पकड़ने के लिए आया था, अभी वो हमने पूरा कंप्लीट तो नहीं किया कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इस टाइम पे भी उनके पीछे ही होंगे वो लोग। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर ये इतनी पावरफुल हैं तो ऑब्वियसली जो विलेन साइड का होगा वो भी थोड़ा पावरफुल ही होगा, तभी तो टक्कर और क्लैश देखने में मज़ा आएगा और इनके पावर और उभर के आएंगे। लेकिन जिस तरह से वो पहले झलक में ही उनको मात दे दिया, तो फिर वो थोड़ा देखने लायक है कि अब आगे क्या, क्योंकि
अभी करंट जो स्टोरी चल रही है उसमें तो चंद्रा एकदम ठीक ठाक हैं, और उस टाइम का जो दिखाया है उसमें थोड़ा मतलब उनको घायल दिखाया है, पता नहीं उसके बाद क्या है। उसके उसके आगे का जब फ्लैशबैक आएगा तो थोड़ा और समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक इनकी वीकनेस हमें भी रिवील नहीं किया है। अभी आगे की स्टोरी में शायद पता चलेगा। मे बी सनलाइट है या फिर सनलाइट तो है, तभी वो पेपर वेपर लगाए रहती हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं। सनलाइट में नहीं आ सकती हैं, वो दिन में आई थिंक अंदर ही रहती हैं। सो अब बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब पता है जिस तरीके से स्टोरी वो जैसे जिस सीक्वेंस में चल रही है, जैसे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जैसे फ्लैशबैक की स्टोरी जिस तरीके से ऐड की गई है ना, वो इतना कमाल का किया गया है। वो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और मतलब जिस तरीके से वो सीक्वेंस में चल रही है ना, एकदम स्टोरी बिल्डअप होती जा रही है कि अब आगे क्या। और आप लोगों में से किसी ने कमेंट में बोला है कि इसके 2 क्लाइमैक्स हैं, तो आपने बोला कि आप दोनों क्लाइमैक्स मिस मत कीजिएगा। तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा पता है वो है दिमाग में, माइंड में कि क्या होगा खुद से अपना क्लाइमैक्स थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करने लगता है कि ये होगा, ये होना चाहिए। बट स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी लिखी है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, और जिस तरह से हर एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है वो भी इतना कमाल का लग रहा है। बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है, जो कि मतलब जब वो फाइट चल रहा था या जब वो खड़ी थी एकदम टॉप पे, तो वो हर एक सीन को इतना एलिवेट कर रहा है। इतनी परफेक्ट लेवल की मूवी लग रही है ये, मतलब बहुत ही नया और यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। हाँ, सो आई थिंक वो दे आर अमंग अस, मेरे को तो मुझे वो इसलिए उन्होंने दे लिखा है क्योंकि आई थिंक इसके और भी पार्ट्स हैं लोका के, और लोग हैं। हाँ, तो इनके जैसे ये चंद्रा है, वैसे जैसे अब पार्ट 2 का जो टीजर आया था उसमें थोड़ा ग्रिम रीपर और वैम्पायर की बातें की गई हैं। सो अभी हम उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब तक हम इस मूवी का क्लाइमैक्स नहीं देख लेते, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है जो पार्ट 2 आने वाला है इसका। सो हम ये मूवी के एंड में उस पर बात करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, कहीं भी बोर नहीं हो रहे हैं, एकदम इंटरेस्ट बना हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि हम 30 मिनट्स का डालें, तो वो मुझे लगता है कि एक बार के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आई थिंक जो देखते हैं, जो आप लोग व्यूअर्स और जो व्यूअर्स हैं, मैं वो ना बोर हो, इसलिए हम इतने एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि इंटरवल इतना देखेंगे या उसके बाद का सीन इतना देखेंगे। सो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।